जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कैसे करें। दोस्तों, यदि हमारे मृत परिजन पितर योनि में चले गए हैं या प्रेत योनि में, तो उसमें सबसे पहले तो व्यक्ति के अपने कर्मों का फल मिलता है। अब हमारे कुछ ऐसे मित्र है, उनके परिजनों की मुक्ति हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम केस सामने आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के घर में पितर है। अब व्यक्ति के कर्मों का फल तो उसे मृत्यु के बाद भी मिलता है और जीवन काल में भी। लेकिन हम यदि हर रोज उन दिव्य आत्माओं के निर्मित प्रार्थना करना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि ईश्वर हमारी आवाज को सुन ले और हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए, उन्हें और किसी योनि में जन्म प्राप्त हो जाए। मनुष्य योनि में भी जन्म प्राप्त हो सकता है। अगर उनके कर्म बहुत ज्यादा खराब है तो 84 लाख योनियों में व्यक्ति को भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर वापस हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए मन को हमेशा पाप कर्म रहित रखिए। किसी के प्रति राग द्वेष, लोभ लालच की भावना, किसी के साथ धोखा देना, चालाकी करना, किसी की संपत्ति को हड़प करना जो आपके अधिकार की नहीं है, इन चीजों से आपको हमेशा बचे रहना है। अब जिस व्यक्ति को पितरदोष होता है और वो भी यदि पितरों के निर्मित रोज सुबह के समय उनकी मुक्ति के लिए अरदास करता है, तो व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होता है। अगर पितरदोष जैसी समस्या नहीं है, लेकिन पितर उनके सभी कार्य पूर्ण कर रहे हैं, तो भी उनकी मुक्ति के लिए अरदास अवश्य करनी चाहिए, जिससे उनकी कृपा और मिले और हो सकता है कि उनकी मुक्ति हो जाए। तो पितरों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। इसके लिए आपको शुद्ध हो जाना है। शुद्ध होने के बाद जहां आपके घर में ईश्वर का मंदिर होता है, वहां पर आपको शुद्ध दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको अपने कर्मों का प्रायश्चित करना है। व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है तो पूरे दिन में पांव के नीचे छोटे मोटे जीव आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी एक व्यक्ति व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, तो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला जाता है। व्यापार में भी झूठ बोला जाता है, तो दिन भर में पाप कर्म होता रहता है। ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि एक कलयुग है। तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों का माफी मांगनी है परमेश्वर से। हे परमेश्वर, हमारे हाथों से, हमारी आंखों से जो भी अनैतिक कार्य हुआ है, उसे आप क्षमा कीजिए। ये आपको हर रोज बोलना है। उसके बाद हमारे घर में जितने भी मर्त परिजन हैं, जो पितर योनि में चले गए हैं, उन्हें आप मुक्ति प्रदान करें। उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान करें और हम हमारे पितरों के निर्मित जितने भी उपाय करें, उनका लाभ उन्हें मिले और उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। हे परमेश्वर, हम ये कामना करते हैं। और साथ में आपको ये भी बोलना है, इस भूमंडल पर जितने भी वो आत्माएं जिनके पीछे अब कोई करने वाला नहीं है, उनके निर्मित श्राद्ध, तर्पण, हवन, पिंडदान, उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान करें। उनकी मुक्ति का रास्ता आप खोलें। तो उन आत्माओं का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलने लग जाता है और अपने पितरों का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलने लग जाता है। तो इस तरह से आप हर रोज सुबह के समय ये अरदास आप परमपिता परमेश्वर से
कीजिए। निश्चित आपका कैसा भी पितृदोष है वो भी समाप्त होगा और हो सकता है ईश्वर आपकी आवाज सुन ले, क्योंकि अगर आप अंतःकरण से अपने पितरों की मुक्ति के लिए अरदास करेंगे तो निश्चित ईश्वर आपकी आवाज सुनेगा। लेकिन जो आपके पितर है उनके कर्मों का कैसा फल उन्हें मिल रहा है वो ईश्वर जानता है, लेकिन हम ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप ये उपाय करें और ये उपाय आपको शाम के समय संध्या बेला में ये उपाय आपको नहीं करना है और सिर्फ सुबह के समय आप हर रोज ये उपाय कीजिए। इससे आपको लाभ होगा, नुकसान इसमें आपको किसी प्रकार का नहीं होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।